हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार भारतीय रेल बेरोजगार अड्डा पे। तो एलडीसी एएलपी के लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं WAG9, 9H और 9HC के टॉप अति महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस के बारे में। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं MCQ। तो ये देख सकते हैं आप WAG9 का ये कंप्लीट जो ये टॉपिक रहने वाला है WAG9, 9H और 9HC पे रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, ए बी लोको में A9 की रन पोजीशन पर BP प्रेशर की मात्रा कितनी होती है। तो ए बी लोको में A9 की रन पोजीशन पर जो BP प्रेशर की मात्रा होती है वो 5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी होती है। आंसर आपका हो जाएगा बी। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका, CCB वाले लोगों में बैंकिंग अवस्था में मोड स्विच की वर्किंग कैप क्या पोजीशन होगी। तो मोड स्विच की वर्किंग कैप जो पोजीशन है वो हेल्पर की होगी, HLPR। आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, WAP7 लोगों का अधिकतम ट्रैक्टिंग एफर्ट कितना होता है। WAP7 लोगों का अधिकतम ट्रैक्टिंग एफर्ट है 322.6 किलो न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रैक्शन बोगी नंबर 1 का सब सिस्टम नंबर क्या है। ट्रैक्शन बोगी नंबर 1 का सब सिस्टम नंबर SS02 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, WAP7 लोको में कुल कितने ट्रैक्शन कन्वर्टर लगे होते हैं। तो WAP7 लोको में कुल 2 ट्रैक्शन कन्वर्टर लगे होते हैं। आपको LDC की किसी भी एग्ज़ाम के लिए नोट्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक और आपको MCQ ये आपको मिलने वाले हैं। तो जो कैंडिडेट इच्छुक हैं और जो भी कैंडिडेट आगे डिपार्टमेंटल तैयारी कर रहे हैं LDC की, वो कैंडिडेट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के थंबनेल पे अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। आप वहाँ से जाकर मुझे व्हाट्सअप पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सारे नोट्स अवेलेबल हैं, सारे चार्जेबल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। E70 लोको में LSBW एवं बजर बजने के कितने समय के अंदर BCD को एक्नॉलेज करना आवश्यक है। तो बजर बजने और LSBW और बजर बजने के 8 सेकंड के अंदर BCD को एक्नॉलेज करना आवश्यक है। 7वां क्वेश्चन है, 3 फेज लोको में किस लैंप के प्रकाशित होने पर CSC एक्टिवेट होने का पता चलता है। तो CSC एक्टिवेट होने का पता BPCS से चलता है। आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, AB लोको में बैटरी चार्जर की आउटपुट MCB नंबर क्या है। तो AB लोको में जो बैटरी चार्जर की आउटपुट MCB नंबर है वो 110 हो जाएगा। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फॉल्ट मैसेज आने पर लोको पायलट को फॉल्ट मैसेज के साथ और क्या रिपीट करना चाहिए। तो लोको पायलट को आइसोलेशन मैसेज रिपीट करना चाहिए और उसके बाद में फॉल्ट मैसेज नंबर भी रिपीट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, BLPR स्विच की कौन कौन सी पोजीशन होती हैं। तो जो BLPR स्विच है उसकी ऑफ पोजीशन होती है एक F फ्रंट पोजीशन होती है, एक R रियर पोजीशन होती है। आंसर हो जाएगा इसका डी। 11वां नंबर का क्वेश्चन है, WAG9 लोको का एक्सल लोड कितना होता है। WAG9 लोको का जो एक्सल लोड है वो 20.5 टन होता है। और यदि कुल कुल निकालते हैं तो इसको 6 से गुणा कर लेंगे। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन है, बैटरी वोल्टेज 92 वोल्ट से कम होने पर स्क्रीन पर निम्न में से कौन सा फॉल्ट मैसेज आएगा। तो यदि बैटरी वोल्टेज 92 वोल्ट से कम है तो प्रायोरिटी 2 का मैसेज स्क्रीन पर आपके आएगा। उसके बाद में 13वें नंबर का क्वेश्चन है, WAP7 लोको में एयर ड्रायर का MCB नंबर क्या है। तो एयर ड्रायर का जो MCB नंबर है वो आपका 128.1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन को रीसेट करने के लिए कैसे घुमाएंगे। तो जो इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन है उसको रीसेट करने के लिए क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज।
उसके बाद में 15वें नंबर का क्वेश्चन है, WAP7 लोगों की अधिकतम गति कितनी होती है। WAP7 लोगों की जो अधिकतम गति है वो आपकी 140 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। WAP7 ये पैसेंजर लोगों होता है। उसके बाद में 16वें नंबर का क्वेश्चन है, BLPR स्विच की कुल कितनी पोजीशन होती हैं। तो BLPR स्विच की कुल 3 पोजीशन होती हैं। 17वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, AAB लोगों में ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स का MCB नंबर क्या है। तो जो AAB लोगों में ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो MCB नंबर है वो 127.7 होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिर्फ पेंटोग्राफ नंबर 2 को उठाने के लिए स्विच नंबर 85 कौन से पोजीशन पर रखेंगे। तो जो पेंटोग्राफ 2 को उठाने के लिए जो स्विच नंबर 85 है उसको पोजीशन नंबर 2 पर रखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, फायर डिटेक्शन यूनिट FDU कहाँ पर लगा है। तो फायर डिटेक्शन जो यूनिट है FDU वो SB2 में लगा होता है आपका। 20वां क्वेश्चन है, CCB लोको में अनलोडर बाल्ब के कॉक कहाँ लगे हैं। तो जो अनलोडर बाल्ब के जो कॉक हैं वो आपके न्यूमेटिक पैनल पर और BA बॉक्स के 2 के ऊपर, BA बॉक्स 2 के ऊपर लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ट्रैक्शन बोगी नंबर 2 का सब सिस्टम नंबर क्या है। ट्रैक्शन बोगी नंबर 2 का जो सब सिस्टम नंबर है वो SS3 है। 22 नंबर का क्वेश्चन, E70 लोको में लोको पायलट को BCD के द्वारा कितने समय तक वर्किंग मिलती है। तो 8 सेकंड तक वर्किंग मिलती है। 22वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग। 23 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ट्रैक्शन बोगी नंबर 2 को आइसोलेट करने के लिए कौन सी स्विच को किस पोजीशन पर रखते हैं। तो 154 नंबर को 2 पोजीशन पर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप नंबर 1 का MCB नंबर क्या है। ट्रांसफार्मर ऑयल पंप नंबर 1 का जो MCB नंबर है वो 62.1/1 होता है। 25वां क्वेश्चन है, CCB लोको में BCD के द्वारा पेनल्टी ब्रेक लगाने पर कितने समय के बाद रीसेट करेंगे। तो जो रीसेट करेंगे वो आपका 32 सेकंड के बाद में रीसेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, OCB1 का कौन सा MCB है। तो OCB1 का जो MCB है वो 59.1/1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 नंबर का क्वेश्चन है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 का कौन सा MCB है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 का जो MCB है वो 127.22/2 हो जाएगा। आंसर बी। 28वां क्वेश्चन, WAG9 लोको में कुल कितने शॉक ऑब्जर्व डैम्पर लगे हैं। तो इसमें 20 कुल शॉक ऑब्जर्व डैम्पर लगे होते हैं WAG9 लोको में। 29 नंबर का क्वेश्चन है, ZBAN स्विच ऑन करने पर क्या होगा। तो ZBAN स्विच ऑन करने पर BP प्रेशर 0 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 की MCB नंबर क्या है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 की जो MCB नंबर है वो 127.22/3 हो जाएगा आपका। 31वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि जो भी LDC की एग्ज़ाम होती हैं सारी एग्ज़ामों के MCQ की सीरीज़ हमारे चैनल के माध्यम से चलाई जा रही है। और आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है कि भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा परिवार आप लोगों के लिए हर प्रकार से तैयार है, जिससे आप लोगों का लेवल अप हो सके। और GDC LDC से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। चाहे GDC LDC का कोई भी नोटिफिकेशन आए, चाहे रिजल्ट से संबंधित हो, मेडिकल से संबंधित हो, फाइनल मेरिट से संबंधित हो, जो भी हो, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक बिल्कुल अपडेट रखा जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को एक लाइक एक शेयर करना नहीं भूलें। 31 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। AAB लोको में LSC लैंप प्रकाशित होने पर क्या कार्रवाई करेंगे। तो जो AAB लोको है इसमें LSC जो लैंप प्रकाशित होगा तो कूलिंग करेंगे। 32 नंबर का क्वेश्चन है, AAB लोको में मुख्यतः कौन से प्रायोरिटी की खराबियाँ आती हैं।
तो ए बी लोको है उसमें प्रायोरिटी 1 तथा प्रायोरिटी 2 की खराबियाँ आती हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 से कितनी ऑक्सिलरी मोटरों को सप्लाई मिलती है? ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 से 4 मोटरों को सप्लाई मिलती है। आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद में 34, सीसीबी लोको में A9 की रिलीज पोजीशन पर बीपी प्रेशर की मात्रा कितनी होती है? तो सीसीबी लोको में A9 की रिलीज पोजीशन पर बीपी प्रेशर की जो मात्रा है वो 5.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। 35 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। MCP1 को कौन से ऑक्सिलरी कन्वर्टर से सप्लाई मिलती है? MCP1 को ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 से सप्लाई मिलती है। उसके बाद में 36 नंबर का क्वेश्चन है, हार्मोनिक फिल्टर के रेजिस्टेंस कहाँ पर लगे हैं? हार्मोनिक फिल्टर के रेजिस्टेंस लोको की छत पर लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, सीसीबी लोको में मोड स्विच की कितनी पोजीशन होती है? सीसीबी लोको में मोड स्विच की 4 पोजीशन होती हैं। उसके बाद में 38 नंबर का क्वेश्चन है, स्पीडोमीटर के MCB का नंबर क्या है? स्पीडोमीटर के MCB का नंबर 127.92 हो जाएगा, 127.92। 39 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर का क्वेश्चन है, AAB लोको में ZBAN स्विच क्यों लगाया जाए? तो जो AAB लोको में ZBAN स्विच है वो आपका बैंकिंग ऑपरेशन के लिए लगाया गया है, बैंकिंग ऑपरेशन के लिए लगाया गया है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, ZTEL स्विच की नॉर्मल पोजीशन क्या है? ZTEL की नॉर्मल पोजीशन ऑफ होती है। 41 नंबर का क्वेश्चन है, 3 फेज लोको में किस स्विच के द्वारा हेडलाइट डिम होती है? तो जो 3 फेज लोको है उसमें ZPRD स्विच के द्वारा हेडलाइट डिम होती है, ZPRD स्विच के द्वारा। 42 नंबर का क्वेश्चन, WAG9 लोको में पार्किंग ब्रेक कौन कौन से व्हील पर लगे होते हैं? तो WAG9 है उसमें जो पार्किंग ब्रेक है वो आपका 2, 6, 7, 11 नंबर पर लगे होते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन, WAG9 लोको का हॉर्स पावर कितना होता है? WAG9 लोको का हॉर्स पावर 6120 HP होता है, 6120 HP। क्वेश्चन आंसर डी हो जाएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन है, WAP7 लोको में फ्लैशर लाइट को किस स्विच के द्वारा ऑन करते हैं? फ्लैशर लाइट को BPFL स्विच के द्वारा ऑन करते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, WAP5 लोको का कुल वजन कितना है? WAP5 ये एक पैसेंजर लोको है, इसका कुल वजन 78 टन होता है। इसमें 4 ट्रैक्शन मोटर लगी होती हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, AAB लोको में बैटरी की स्विच नंबर 112.1 कहाँ लगी हुई है? तो बैटरी की स्विच नंबर 112.1 SB2 में लगा हुआ होता है, SB2 में। 47 नंबर का क्वेश्चन है, DDS स्क्रीन कौन से पैनल पर लगी है? DDS स्क्रीन पैनल C पर लगी है, पैनल C पर लगी है DDS स्क्रीन। 48 नंबर का क्वेश्चन है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 का सब सिस्टम नंबर क्या है? ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 का सब सिस्टम नंबर SS08 होता है। 49 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर का क्वेश्चन, CCB लोको में BCD के द्वारा लगी पेनल्टी ब्रेक रीसेट करने के लिए A9 हैंडल किस पोजीशन पर रखेंगे? तो जो A9 हैंडल है उसको हम इमरजेंसी पर रखते हैं। 49 हो गया। 50 नंबर का क्वेश्चन है, स्विच नंबर 237.1 की नॉर्मल पोजीशन क्या है? स्विच नंबर 237.1 की जो नॉर्मल पोजीशन है वो आपकी 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 51, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 का सब सिस्टम नंबर क्या है? ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 का जो सब सिस्टम नंबर है वो SS07 होता है। क्वेश्चन नंबर 52, स्टेटस कोड 92 का मतलब क्या है? स्टेटस कोड 92 का जो मतलब है वो कम से कम एक SS आइसोलेट और प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट है।
प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट है। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका डी 52 का। 53 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। पीटीडीसी हैंडल का उपयोग कौन सी एमसीबी के रीसेट न होने पर किया जाता है? पीटीडीसी हैंडल का उपयोग कौन सी एमसीबी के रीसेट न होने पर किया जाता है? तो 127.7 के रीसेट नहीं होने पर पीटीडीसी हैंडल का उपयोग किया जाता है। 54 नंबर का क्वेश्चन, एएबी लोको में पार्किंग ब्रेक का उपयोग कब करते हैं? तो जो एएबी लोको है उसमें पार्किंग ब्रेक का उपयोग खड़े होने के बाद में और 5 किलोमीटर प्रति घंटा से कम गति होने पर पार्किंग ब्रेक का उपयोग करते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन, स्विच नंबर 154 कहाँ पर लगी है? स्विच नंबर 154 SB1 में लगा हुआ है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने भाइयों तक पहुंचाएं। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो भी ज़रूरतमंद कैंडिडेट हैं, कम से कम उन लोगों तक तो पहुंचाने का प्रयास करें आप लोगों का भी थोड़ा फ़र्ज बनता है। 56, यदि बैटरी वोल्टेज 82 वोल्ट से कम हो जाए तो क्या होगा? यदि बैटरी वोल्टेज 82 वोल्ट से कम हो जाए तो आपका P1 का फॉल्ट मैसेज आएगा और आपका CE ऑफ होगा। 57 नंबर का क्वेश्चन है आपका, WAG9 लोको में जेट टेल स्विच ऑन करने पर कितना ट्रैक्टिव एफर्ट मिलता है? तो जेट टेल स्विच ऑन करने पर WAG9 में 300 किलो न्यूटन का आपका ट्रैक्टिंग एफर्ट मिलता है। 58 नंबर का क्वेश्चन है, पीटीडीसी हैंडल के द्वारा गाड़ी कहाँ तक चलाई जा सकती है? पीटीडीसी हैंडल के द्वारा गाड़ी ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने तक चलाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 59, WAP5 लोको का हॉर्स पावर कितना होता है? ये पैसेंजर लोको है तो इसका हॉर्स पावर 5442 5442 HP होता है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, स्विच नंबर 152 की नॉर्मल पोजीशन क्या है? स्विच नंबर 152 की नॉर्मल पोजीशन 0 होती है। 61 नंबर का क्वेश्चन है, एएबी लोको में BCD की मेन यूनिट कहाँ लगी है? तो जो मेन यूनिट है वो आपकी न्यूमेटिक पैनल पर लगी हुई होती है। 62 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 62 नंबर का क्वेश्चन है, CCB लोको में BP चार्जिंग कॉक 70 कहाँ पर लगा होता है? CCB लोको में BP चार्जिंग कॉक 70 आपका लोको में नहीं होता है। BP चार्जिंग कॉक 70 आपका लोको में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 है, हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट होने पर लोको की गति कितनी होती है? तो हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट होने पर जो लोको की गति है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 64 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, पीटीडीसी के द्वारा गाड़ी चलाते समय किस कॉक को ऑपरेट करना पड़ता है? पीटीडीसी के द्वारा गाड़ी चलाते समय PER COS कॉक को ऑपरेट करना होता है, पर COS कॉक को ऑपरेट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। 65 नंबर का क्वेश्चन है, WAG9H लोको का अधिकतम ट्रैक्टिंग एफर्ट कितना होता है? WAG9H लोको का अधिकतम ट्रैक्टिंग एफर्ट 520 किलो न्यूटन होता है। 66 नंबर का क्वेश्चन, एएबी लोको में एक बैटरी में कुल सेलों की संख्या कितनी होती है? तो 3 सेल होते हैं एक बैटरी में एएबी लोको में। 67 नंबर का क्वेश्चन, WAG9 लोको का अधिकतम ब्रेकिंग एफर्ट कितना है? तो जो WAG9 लोको है इसका अधिकतम ब्रेकिंग एफर्ट 258 किलो न्यूटन होता है। 68 नंबर का क्वेश्चन है, FLG2 का सब सिस्टम नंबर क्या है? FLG2 का सब सिस्टम नंबर आपका SS18 होता है, SS18। 69 नंबर का क्वेश्चन है, सब मेन्यू खोलने के लिए कौन सी की दबाएंगे? सब मेन्यू खोलने के लिए एंटर की दबाते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है, एंगल ट्रांसमीटर फेल होने पर स्विच नंबर 152 को किस पोजीशन पर रखेंगे? एंगल ट्रांसमीटर फेल होने पर स्विच नंबर 152 को 0 से 1 पर रखते हैं। आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, मेरा आपसे निवेदन है। आप लोग जो भी ज़रूरतमंद भाई हैं आप लोग उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें। 71 नंबर का क्वेश्चन है, ये सारा मैटर कलेक्ट करने में आप लोगों तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, तो बस आपसे निवेदन है एक लाइक एक शेयर ज़रूर करें। 71 नंबर का क्वेश्चन, LSFI लैंप लगातार प्रकाशित रहने पर
क्या संकेत मिलता है? तो LSFI लैंप है जो लगातार प्रकाशित रहता है, तो कोई सब सिस्टम आइसोलेट है, ये आपको संकेत मिलता है। आंसर सी। 72 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेटस कोड 01 का क्या मतलब है? स्टेटस कोड 01 का मतलब आपका कोई भी SS आइसोलेट है नहीं है, कोई भी SS सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है, और P1 का फॉल्ट है। ये आपको स्टेटस कोड 01 का मतलब होता है। उसके बाद में 73, पार्किंग ब्रेक के लगने का पता किस संकेत द्वारा मिलता है? तो जो पार्किंग ब्रेक लगे हुए उसका पता BPPV लाल बत्ती जलने से लगता है, और PB गेज में प्रेशर 0 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो भी पता लगता है। 74 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 74 नंबर का क्वेश्चन है आपका। WAG9 लोगों में कैब 1 के हेडलाइट नहीं जलती है, तो कौन सी MCB चेक करेंगे? तो जो WAG9 लोगो है इसमें कैब 1 से हेडलाइट नहीं जल रही है, तो MCB नंबर 310.1/1 को चेक करते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन, E70 लोगों में A9 की कितनी पोजीशन होती है? तो E70 जो लोगो है उसमें A9 की कुल 6 पोजीशन होती हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन, WAG9 लोगों में बड़े CO2 टाइप अग्निशामक यंत्र कितने लगे हैं? तो बड़े CO2 टाइप अग्निशामक यंत्र 2 लगे हुए होते हैं WAG9 लोगों में। 77 नंबर का क्वेश्चन है, पेंटो सेलेक्टर स्विच 85 कहाँ पर लगा है? तो पेंटो सेलेक्टर स्विच का कोड है 85, ये कहाँ पर लगा हुआ होता है? तो ये आपका न्यूमेटिक पैनल पर लगा हुआ होता है, न्यूमेटिक पैनल पर। 78 नंबर का क्वेश्चन है, SS सब सिस्टम नंबर 01 किसका सब सिस्टम है? तो मैन पावर का सब सिस्टम है ये SS01। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 79 WAP5 लोगों में MCPA बेबी कंप्रेसर कहाँ पर लगा हुआ है? तो ये आपका न्यूमेटिक पैनल के सामने लगा हुआ होता है बेबी कंप्रेसर MCPA। 80 नंबर का क्वेश्चन है, ABB लोगों में सोलेनॉइड बल्ब 30 कहाँ पर लगा हुआ होता है? तो ABB लोगों में सोलेनॉइड बल्ब 30 न्यूमेटिक पैनल पर लगा हुआ होता है। 81 नंबर का क्वेश्चन है, ABB लोगों में कैब 2 से कैब 1 की हेडलाइट नहीं जलती है, तो कौन सी MCB चेक करेंगे? तो कैब 2 से कैब 1 की हेडलाइट नहीं जलती है, तो MCB नंबर 310.1/2 चेक करेंगे। 82 नंबर का क्वेश्चन है, इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन कौन से पैनल पर लगा है? जो इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन है वो आपका पैनल A पर लगा हुआ होता है। 83 नंबर का क्वेश्चन, बैटरी का सब सिस्टम नंबर क्या है? बैटरी का सब सिस्टम नंबर SS09 होता है। 84 WAP5 लोगों में एयर ड्रायर कौन सी जगह लगा है? WAP5 लोगों में जो एयर ड्रायर है वो आपका MCP2 के पीछे लगा हुआ होता है। 85 सिंगल फेज AC से चलने वाली ऑक्सिलरी मोटरों को सप्लाई कहाँ से मिलती है? सिंगल फेज AC से चलने वाली ऑक्सिलरी मोटरों को जो सप्लाई मिलती है वो HB1 के नीचे लगे ट्रांसफार्मर से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 से कितनी ऑक्सिलरी मोटरों को सप्लाई मिलती है? ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 से 6 ऑक्सिलरी मोटरों को सप्लाई मिलती है। 87 नंबर का क्वेश्चन है, PTDC के द्वारा गाड़ी चलाते समय अधिकतम गति क्या होगी? PTDC के द्वारा गाड़ी चलाते समय अधिकतम जो गति है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी होती है। 88 नंबर का क्वेश्चन है, कोक नंबर 70 किससे संबंधित है? कोक नंबर 70 BP चार्जिंग से संबंधित है। 89 नंबर का क्वेश्चन है, MCP2 का MCB नंबर कौन सा है? MCP2 का MCB नंबर 47.1/2 होता है। 90 नंबर का क्वेश्चन है, कोक नंबर 136 किससे संबंधित है? कोक नंबर 136 FP चार्जिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 91 है, ABB लोगों में कैब लाइट बंद होने पर निम्न में से किस MCB को ट्रिप होना चेक करेंगे? तो जो
कैब नंबर कैब लाइट बंद होने पर जो एमसीबी चेक करेंगे वो 310.4 नंबर की एमसीबी को हम चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 था, 92 देखेंगे। 92 नंबर का क्वेश्चन, WAG-9H लोको का कुल वजन कितना है? WAG-9 लोको का 9H लोको का कुल वजन 135 टन होता है, 135 टन। और WAG-9 लोगों का 123 टन होता है। क्वेश्चन नंबर 93, आपको PDF चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बुक, उसके बाद में MCQ, तो आप थंबनेल पे जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है वहाँ से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर पिन किया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। सारे नोट्स अवेलेबल हैं, LDC की ऑल एग्ज़ाम सारे नोट्स चार्जेबल हैं। आप या आपके कोई भी मित्र लेना चाहें तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन, CCB लोको में A9 एवं SA9 की बनावट किस प्रकार की होती है? CCB लोको में A9 और SA9 की जो बनावट है वो आपकी थ्रोटल टाइप की होती है। 94, WAP7 लोको में A9 की इमरजेंसी पोजीशन रखने पर लोको के BC में अधिकतम कितना प्रेशर जाता है? लोको के BC में जो अधिकतम प्रेशर है वो 2.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का जाता है। 95 नंबर का क्वेश्चन है, 3 फेज लोको में किस प्रकार की बैटरी का उपयोग किया जाता है? 3 फेज लोको में निकल कैडमियम टाइप की बैटरी का उपयोग किया जाता है। 96, AAB लोको में कितने बैटरी बॉक्स होते हैं? AAB लोको में 2 बैटरी बॉक्स होते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन है, BPCS स्विच कहाँ पर लगा हुआ है? BPCS स्विच पैनल A पर लगा होता है। 98 नंबर का क्वेश्चन है, WAG-9 लोको में 2 एम्पियर का फ्यूज़ कहाँ पर लगा है? तो WAG-9 लोको में जो 2 एम्पियर का फ्यूज़ है वो SB1 में लगा होता है। 99 नंबर का क्वेश्चन है, AAB लोको में सेंडिंग के कटआउट कॉक कहाँ पर लगे हैं? तो जो सेंडिंग के कटआउट कॉक हैं वो न्यूमेटिक पैनल पर लगे होते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन है, WAP5 लोको का एक्सल लोड कितना होता है? तो WAP5 लोको है, इसका एक्सल लोड 19.5 टन होता है। तो ये थे पार्ट 1 के टॉप 100 क्वेश्चन। इसके बाद में पार्ट 2 में मैं 101 से लेके 200 तक करवाने वाला हूँ, तो आप वीडियो को निरंतर ज़रूर देखें। और मैं आशा करता हूँ कि जो मैं आपको WAG-9, 9H और 9HC के जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो आप लोग निरंतर बने रहें भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा परिवार पे। और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपने भाइयों तक वीडियो को शेयर करें, और आपको पसंद आता है तो आप एक लाइक ज़रूर करके जाएं। चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा परिवार से। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।